छत्तीसगढ़ शासन का एक विभाग है जिसको भूमि बंटन किया जाता है और कलेक्टर को राज्य शासन द्वारा पूरा अधिकार है कि वो किसी भी शासकीय भूमि को किसी भी विकास की योजना के लिए किसी शासकीय विभाग को आवंटित कर सकती है। इसमें भू राजस्व संहिता 237 और आवंटन नियम है आरबीसी 64। जो भी चारागाह की जमीन है, हर गांव में आप जाएंगे, पटवारी मैडम भी बैठी है, हर चीज के लिए जमीन फिक्स है। जो आप बोल रहे हैं ना वहां जाके बसेंगे, बस ही नहीं सकते, वो बेजा कब्जा है। जो भी घर बनाया है ठीक है, शासन प्रशासन नहीं हटा रहा है आज के डेट में, वो बेजा कब्जा है। केवल आबादी जमीन में, वो भी आबादी का पट्टा सरपंच साहब की सहमति से तहसीलदार देगा, तब आबादी जमीन में आप बस सकते हो। तो नियम कानून की बस बात कर रहा हूँ। कोई भी चारागाह की जमीन में कोई आदमी बस ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता, तो जो नियम बोले आप जाकर देखिएगा, आरबीसी 64 कंडिका 26 पढ़िएगा, उसमें नियम दिया है, कलेक्टर को पूरा अधिकार दिया है। और धारा 57 भू राजस्व संहिता 32 सभी भूमि, सारी भूमि का मालिक राज्य शासन है, छत्तीसगढ़ शासन है। केवल आपकी सहमति ली जाती है, क्योंकि गांव के कोई विकास की योजना को प्राथमिकता दी है, विकास की योजना नहीं है तो फिर कलेक्टर निर्णय लेकर के दूसरे काम के लिए जमीन दे सकता है। अगर वो आबादी जमीन होती तो आपका फर्स्ट हक बनता था, गोठान की जमीन होती तो आपका बिल्कुल हक बनता था। और चारागाह की जमीन अगर 2% है, उससे ज्यादा की जमीन को कलेक्टर को पूरा पावर है, दूसरे विभाग को, शासकीय विभाग को दे सकता है। और गांव में बिजली सप्लाई हुआ थी, तो ये गांव बिजली सप्लाई करे के लिए पर्याप्त कतका केवी के सब स्टेशन की जरूरत पड़ी है। मतलब गांव में करीब 2000 घर हुई है ना, 2000 घर है सर। तो ये गांव के लिए बिजली आपूर्ति के लिए कतका केवी के जरूरत पड़ी सब स्टेशन के, मतलब जब ये गांव में पूर्ति हो सके। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि जब ये 10 एकड़ जमीन में शुरू से थोड़ा सा पहले जा रहा हूँ कि जब ये 10 एकड़ जमीन आप लोग आवंटन, सरकार से आवंटन हुआ था 132 केवी सब स्टेशन बनने के लिए, तो उस समय मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था इस एरिया का। और उस समय आपके गांव से, इस आसपास के पूरे गांव से आए दिन मंत्री महोदय को शिकायत जाती थी कि हमारे यहाँ लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। और इतना बड़ा जखीरा था आवेदन का, इतना बड़ा पर्ची था। सर मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सुनिए, मैंने आप क्वेश्चन सीधा था, यहाँ आपूर्ति के लिए कितने केवी के सब स्टेशन की जरूरत पड़ सकता है आपको, ये बताइए बस। उसी को आप खड़ा करेंगे, वहां पे आप लोग ये बताएंगे कि ट्रांसफर यहाँ पे खड़ा नहीं होगा तो हमको सप्लाई क्यों नहीं मिलेगी। सप्लाई इसलिए नहीं मिलेगी कि वोल्टेज कैसे मिलेगा जब तक बड़ी लाइन नहीं जाएगी। उसी तरह यहाँ 400 केवीए के सब स्टेशन के लिए जो वोल्टेज यहाँ का आसपास का पूरा इलाका है, उसके लिए 400 नहीं बनेगा तो सभी को वोल्टेज प्रॉब्लम आएगी। चाहे इस गांव की समस्या हो, चाहे रायपुर की समस्या हो, चाहे आरंग की समस्या हो, चाहे मंदिर असोद की हो। सर मेरा क्वेश्चन वो नहीं रही सर, मतलब वो आप यहाँ सब स्टेशन कंफर्म कर लो कि कतका लोड कुल्लुम पड़ते करके, है ना। मैं आप सुनो ना सर, आप बोले बड़े से लेके छोटे पहले जाते हैं, पहले 400 करोड़ बने रही हुई, फिर 132 बनी से, है कि नहीं। तो मोर के मतलब ये सर कि यहाँ लोड कतका पड़ते। दूसरी बात, ये 132 केवी के जो सब स्टेशन बने हैं ओके गांव कवर करते हैं, ये बता पाऊँ का आप मन। 132 केवी जब यहाँ से बना है तो यहाँ से अकोली कला, ये जो अकोली समोदा है, ये पूरा एरिया, इवन मंदिर हसौद, आरंग का पूरा एरिया, जो खमतराई सब स्टेशन में वोल्टेज का हमेशा समस्या रहती थी, वो आता था महासमुंद परसवानी से। जो आप लोग खमतराई से बोलते हैं ना, खमतराई से लाइन आ रही है, वो खमतराई में सप्लाई आती थी परसवानी महासमुंद से। और महासमुंद में वोल्टेज का प्रॉब्लम था और यहाँ भी प्रॉब्लम का वोल्टेज प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे 132 बना, तो यहाँ से अब जाता है खमतराई से फिर वापस आपको यहाँ सप्लाई आ रही है। तो अभी वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है सर। और रही बात, आप लोग अभी जितना टाइम आ रहे हो विकास बोल रहे हो, है ना, तो 400 केवी के सभी स्टेशन बने से विकास नया रायपुर हुई। एक बात सुनो, आप बोला रहे अभी, मैं सुना तो चुप रहे हो आप, सुनो तो मोर के नया रायपुर इतना सारा खाली जमीन है सर, वो सभी शहर वही लेके आप ट्रांसफर कर लो। यहाँ के उपजाऊ जमीन मत करो, पूरा भाटा गाँव है, पूरा भाटा है। देखिए, आप जो बोले थे कि यहाँ से नया रायपुर का ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, नया रायपुर में 400 केवी सब स्टेशन भी बन रहा है। अभी वर्तमान में 132 केवी सब स्टेशन भी है और वहाँ पे 220 केवी सब स्टेशन भी बन रहा है। समझिए बात। सर अभी आप बोले ना वोल्टेज के प्रॉब्लम नहीं है सर बोली से, तो अब बिजली की जरूरत ही नहीं ना लेकर अभी, है कि नहीं। अब जितनी जरूरत है या जितनी कमी हुई उतनी जगह चुनो ना सर, आपन भी जहाँ जरूरत है वहां जगह चुना था। ये कहाँ बात हुई। यहाँ पे
400 के भी बनेगा तो यहाँ पे यहाँ 132 बन गए हैं, मतलब आसपास हम लाइन देता है ना, आसपास के वोल्टेज हम कवर कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा लगाए का जरूरत है? एक्स्ट्रा लेके नहीं है, आगे वाले जब अभी यही इसी गर्मी के सीजन में जब फसल का सीजन आएगा उस समय फिर वोल्टेज की समस्या आती है। आज किसान बोलते हैं कि समस्या 11 तो मला ये जानना है कि गांव की सहमति जरूरी थी, अनिवार्य थे कि नहीं रही तब वो चली? एक चीज अनिवार्य थे साहब, नहीं रहा है साहब, बोले थे कि गांव की सहमति अनिवार्य नहीं रहा करके। दूसरा चीज, कोई बीच मत बोलो, निवेदन है। दूसरा चीज, आप मन जब यहाँ आओ बकायदा अपन कीमती समय निकाल के हमारे गांव वाला मन पर, तो मोला एक चीज और जानना है कि आप मन खाली विचार सुने पर आओ कि कोई निर्णय निकाले पर आओ, और का हमन अगर हमन के सहमति नहीं बनी तो चीज ला सुनो कि निर्णय पर हमारे खाली हमारे पक्ष सुने पर आओ कि कोई निर्णय भी निकालो। तो जहां तक तो मुझे लगता है कि अगर हमारे गांव चक्का जाम हो रही सोई तो हमारे पक्ष ऑलरेडी आप मला पता चल गई सोई। तो या तो सर आप मन हाँ वो चीज ला समझना नहीं चाहता हो, या तो हमार सुने ना सर, या तो हमारे गांव के जनता मन के समस्या के कोई मोल नहीं। आप मन से एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है सर, सब जन जितना जन भी पुलिस ना गंभीरता से, बाकी सब जन भर नौकरी वगैरह कैसे देते नहीं पता, हमन रोज कमाने वाला रोज खाने वाला समय निकाल के आए सर, और कुछ जरूरी समस्या देकर नाम से बोला थे। जब तक भी बोली से अलग अलग प्रकार की समस्या, सब जन एकदम गंभीर समस्या बोली से। आप मन से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जो शासन प्रशासन है या जो कि हम लोग CSPTCL का जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए आवंटित किए हैं, गांव वालों को समझाने आए थे और उसको आवंटन किया है। यहाँ पे 400 kV का जो ट्रांसमिशन प्लांट बनेगा, जिससे पूरा नया रायपुर और ज़िले की जो वो लो वोल्टेज की समस्या है और जो बार बार लाइन डिस्टर्ब है उसके कारण गांव वालों को समझाएंगे, क्योंकि वो शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सर निर्णय कहाँ तक निकला है? निर्णय कहाँ तक निकला? नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, गांव वाले अभी असहमत हैं, लेकिन अब चूंकि आवंटित हम तो भूमि कलेक्टर न्यायालय को पूरा अधिकार है, तो कलेक्टर ने भूमि पहले कोई गांव में ऐसा बात नहीं हुआ था सर आवंटन के पहले? नहीं, गांव की सहमति ली जाती है, गांव ने सहमति नहीं दी, वो पहले बताया कंडी का 26 सर आवंटित हो चुका है करके। अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जमीन आवंटन के समय गांव का आपत्ति, अगर 2% से ज़्यादा चारागाह की जमीन है तो गांव की आपत्ति अमान्य होती है, और शासन के एक विभाग को दी है हमने, किसी निजी व्यक्ति को तो दी नहीं है जमीन, शासन के विभाग को दी है और ट्रांसमिशन लाइन बनाना है। तो कब तक समय सीमा निर्धारित किए हैं सर? नहीं, इसका कोई समय सीमा नहीं होता, गाँव वालों को समझा के हम विकास महत्वपूर्ण कार्य उसको कराएंगे। धन्यवाद।